नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। समास में अव्ययी भाव हो गया था। अव्ययी भाव के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण एक वीडियो बनाएंगे उसकी अलग से, लेकिन आज उससे पहले तत्पुरुष समास का हम आरंभ करते हैं। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। जो प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताता है वहाँ पे तत्पुरुष समास, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चूँकि तत्पुरुष का प्रथम पद वैशिष्ट बोधक होता है अथवा विशेषण का कार्य करता है। प्रथम पद जो है वैशिष्ट बोधक या विशेषण का कार्य करता है, और जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है और उत्तर पद विशेष होता है। चूँकि विशेष प्रधान होता है, विशेष ही प्रधान रहता है। विशेषण का कार्य करना, प्रथम पद जो है वो विशेषण का कार्य करता है, और जो उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद है वो विशेष होता है, चूँकि ये विशेष प्रधान होता है। इसीलिए तत्पुरुष की प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः ऐसी व्याख्या की गई है। तत्पुरुष की प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है। जैसे राज्ञः पुरुषः, तो राजपुरुषः, यहाँ पर जो है राज्ञः एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है। जो यहाँ पर राज्ञः है वो एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है, और अथवा कृष्ण सर्पः अर्थात कृष्ण सर्पः, कृष्ण शब्द सर्पः शब्द का विशेषण है। जो कृष्ण शब्द है वो सर्प शब्द का विशेषण है, क्योंकि सर्प का कृष्ण अर्थात काला है, तो वो विशेषण हुआ। काला शब्द या कृष्ण शब्द विशेषण हुआ, और सर्प जो है वो विशेष अर्थात विशेष हुआ। उसकी सर्प की ही प्रधानता है यहाँ पे दिखाई गई है। किंतु नित्य समास वाले कृष्ण सर्प का विग्रह नहीं होगा। नित्य समास वाले में कृष्ण सर्प का विग्रह नहीं होगा। आगे देखते हैं थोड़ा। तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ बताए हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सह पुरुषः तत्पुरुषः। मतलब तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः और सह पुरुषः बराबर तत्पुरुषः। इन दो अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद हुए। इन दो अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो व्यधिकरण था जिसमें समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो। प्रथम जो शब्द है वो किसी दूसरी विभक्ति में हो। और समानाधिकरण अर्थात जिसमें प्रथम शब्द की विभक्ति और द्वितीय शब्द की विभक्ति दोनों समान हो या एक ही हो, चाहे दोनों समान को या फिर एक ही हो। व्यधिकरण में प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो, और समानाधिकरण में है कि इसमें प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों शब्दों की विभक्तियाँ एक ही हैं, एक ही हो। ऊपर के उदाहरणों में राजपुरुषः व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है, और कृष्ण सर्पः समानाधिकरण का, क्योंकि कृष्ण और सर्प दोनों समान विभक्ति के हैं, और राज्ञः और पुरुषः अन्य विभक्ति की हैं। क्योंकि इसमें राजपुरुषः में दोनों पद समान नहीं हैं, तो ये व्यधिकरण का उदाहरण हुआ राजपुरुषः, और कृष्ण और सर्प ये समानाधिकरण का हुआ। सर्प जो विशेष है और कृष्ण विशेषण है। यहाँ पर जहाँ पर दोनों पद समान विभक्तियों में ना हो वहाँ पर व्यधिकरण
तत्पुरुष समास होता है, और जहाँ दोनों पद में समान विभक्ति होने पर समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। व्यधिकरण का उदाहरण है राजपुरुषा, और समानाधिकरण का उदाहरण है, समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है कृष्ण सर्पा। व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद बताए गए हैं, तो 6 हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। द्वितीय प्रथमा तत्पुरुष नहीं, प्रथमा क्योंकि प्रथमा का यहाँ पर वो नहीं हुआ है गणना। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी। यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय शब्द यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में रहा हो तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष होगा। अगर प्रथम शब्द तृतीया का है तो तृतीय तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार जिस विभक्ति के प्रथम शब्द रहेगा जो वो उसी के नाम से इस समास का नाम होगा। अर्थात प्रथम शब्द अगर पंचमी का है तो पंचमी तत्पुरुष होगा, और अगर प्रथम शब्द षष्ठी का है तो षष्ठी तत्पुरुष होगा, सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष होगा। जो प्रथम पद है जिस विभक्ति में होगा उसी विभक्ति में वो तत्पुरुष समास में रखा जाएगा। 7 विभक्तियों में केवल प्रथमा विभक्ति शेष रही। यदि प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति में रहे तो व्यधिकरण तत्पुरुष हो ही नहीं सकता। प्रथम शब्द अगर प्रथमा विभक्ति में होगी तो व्यधिकरण तत्पुरुष वहाँ पर नहीं होगा, समानाधिकरण हो जाएगा, क्योंकि प्रथमा जो है वो समानाधिकरण के अंतर्गत आता है। इस कारण ये 6 ही भेद व्यधिकरण के होते हैं। तो समान व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और समानाधिकरण में प्रथमा विभक्ति रहती है। प्रथमा विभक्ति दोनों, क्योंकि दोनों पद समान होते हैं। देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष। यह समास थोड़े से ही शब्दों में होता है, ये मुख्य है। इसका नीचे वो दिए हैं सूक्ति सूत्र है। द्वितीयाश्रित अतित पतित गत्यास्त प्राप्तापन्नो। द्वितीयाश्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। देखो द्वितीय में जब श्रित हो, अतित हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो और प्राप्त तथा आपन्न शब्दों के संयोग में आता है तब वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। या कृष्ण श्रिता होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट है, कृष्णा श्रिता है, यहाँ पर कृष्ण श्रिता होगा, अर्थात कृष्ण पर आश्रित हुआ। तो कृष्णम श्रिता है ये लौकिक विग्रह है, और अलौकिक विग्रह में कृष्ण अम श्रित शु होगा। तो यहाँ पर लौकिक विग्रह का उल्लेख नहीं है तो अलौकिक का नहीं है, तो अलौकिक का नहीं कर रहे हैं। लौकिक विग्रह दिया गया है तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जो बाबूराम सक्सेना में दिया गया है उसी से ही प्रश्न टीजीटी में बनेंगे, यूपी टीजीटी में। अगला है दुखम अतीत दुखातीत, अर्थात दुख के पार गया हुआ। श्रित हो गया है, अतीत हो गया है। अब पतित का देखते हैं तो अग्निम पतित, अर्थात अग्निपतितः, तो अग्नि में गिरा हुआ। अग्निम जो है ये द्वितीय का है, अग्निम पतितः अग्निपतितः, अर्थात अग्नि में गिरा हुआ। यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। गता के अर्थ में प्रलय गता का होगा लौकिक विग्रह प्रलयम गतः, अर्थात विनाश को प्राप्त। तो प्रलयम जो है वो द्वितीय का एक वचन है।
और अत्यस्त के अर्थ में मेघात्यस्था अर्थात मेघम अत्यस्था, मेघात्यस्था मेघ के पार पहुँचा हुआ। मेघात्यस्था अर्थात मेघ के पार पहुँचा हुआ। अप्राप्त के अर्थ में जीवन प्राप्त, ये उदाहरण हुआ जीवन प्राप्त, इसका लौकिक विग्रह होगा जीवनम प्राप्तः, जीवन पाया हुआ। अगला है आपन्न के अर्थ में कष्टापन्न, कष्टापन्न अर्थात कष्टम आपन्न, कष्टम आपन्न कष्ट पाया हुआ। तो कष्टम आपन्न, कष्टम आपन्न बराबर कष्टापन्न, तो ये सब थे द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण। कृष्णश्रिता, दुखातिता, अग्निपतिता, प्रलयगता, मेघात्यस्ता, जीवन प्राप्ता, कष्टापन्ना। आगे देखते हैं। आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राप्तम जीवनः और आपन्न कष्टः। यहाँ बताया गया है कि प्राप्त, आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे जीवन प्राप्त है तो प्राप्तम जीवन हो जाएगा, और आपन्न के अर्थ में है जैसे कष्टापन्न है तो आपन्न कष्टा हो जाएगा। यही बताया गया है। आगे देखते हैं। गमी आदि शब्दों अर्थात गम्यादि नाम उपसंख्यानम, ये सूत्र है यहाँ पर, गम्यादि नाम उपसंख्यानम, ये नीचे सूत्र दिया गया हुआ है। ये गम्यादि नाम उपसंख्यानम क्या कहता है? गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष होता है। मतलब इसके साथ तो होता है श्रिता, अतित, पतित, गता, प्राप्ता, अपन्ना, अत्यस्ता, इन सब के साथ तो द्वितीय तत्पुरुष तो होता ही है। लेकिन गमी आदि शब्दों में भी द्वितीय तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रामम ग्रमी इति ग्राम ग्रमी, ग्राम गमी, ग्रामम गमी इति ग्राम गमी, अन्नम बुभुक्षु इति अन्न बुभुक्षु अर्थात अन्न का भूखा हो। तो यहाँ पर गमी आदि शब्दों में भी द्वितीय तत्पुरुष होगा। जैसे ग्रामम ग्रमी का ग्राम गमी और अन्नम बुभुक्षु इति अर्थात अन्न बुभुक्षु, अन्न का भूखा, क्योंकि वो भूखा है तो गम ही है, अगर उसे भोजन मिल जाए तो खुश हो जाए। तो यहाँ पर भूखा है, इसलिए यहाँ पर गमी आदि मतलब गमी के तात्पर्यार्थ में यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। अगला है कालवाची अर्थात काला, काला सूत्र दिए हैं यहाँ पर काला। कालवाची द्वितीयांत शब्द अक्तांत कृतंत शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास बनते हैं। गमी के साथ भी बनते हैं और कालवाची के द्वितीयांत शब्द के साथ भी तत्पुरुष होता है। द्वितीय तत्पुरुष अक्तांत कृदंत के शब्दों के साथ, जैसे मासम, माशम प्रमितः, माशम प्रमितः अर्थात परिच्छेदितुम आरब्ध अनित्यर्थः इति, अर्थात मास प्रमितः प्रपिक्ष चंद्रः, मासम प्रमितः इति मास प्रमितः और प्रतिपक्ष चंद्रः, ये उदाहरण दिए गए हैं कालवाची के उसमें। अगला है अत्यंत संयोगे च, अत्यंत संयोगी अर्थात अत्यंत संयोग या सातत्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयांत शब्द भी द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। सत्यार्थ अर्थात सत्य व्यक्त करने वाले कालवाची जो द्वितीयांत शब्द हैं वहाँ भी द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है या होता है। जैसे मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम,
तो मुहूर्त सुखम में भी द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। मुहूर्तम सुखम इति, क्योंकि मुहूर्त जैसे कालवाची के उसमें प्रयुक्त हुआ है। मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम। इसी प्रकार मुहूर्त व्यापी, क्षण स्थायी आदि उदाहरण हैं जो द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। सुखम, मुहूर्त सुखम, मुहूर्त व्यापी और क्षण स्थायी, ये अत्यंत संयोगी च सूत्र के अंतर्गत आते हैं उदाहरण। ये टिप्पणी देखें। टिप्पणी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला नियम केवल कालवाचक शब्दों के विषय में है और दूसरा अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले कृदंतों के साथ द्वितीय तत्पुरुष बनाते हैं, परंतु दूसरे में उत्तर पद अक्तांत नहीं होता है। पहला नियम है कि कालवाचक शब्दों के विषय में है और दूसरा जो है वो अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले कृदंत शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष बनाते हैं, परंतु दूसरे में उत्तर पद अक्तांत नहीं होता है। जो दूसरा अर्थात उत्तर पद अक्तांत नहीं होता है वहाँ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।